मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और वो है ओहम लॉ। ओहम लॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ओहम लॉ साइमन ओहम ने प्रेजेंट किया था। इसमें वो क्या एक्सप्लेन करता है, क्या चीज़ बताता है, उसका कहना है कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो जो करंट होता है एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। लेकिन इसकी शर्त है कि उस वक़्त स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। फिज़िकल जो स्टेट है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए तो फिर ये एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब है कि कोई कंडक्टर हमारे पास है, लाइक दैट मेटल है, उस पर जब करंट अप्लाई करेंगे तो वो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो डेफिनेशन में हमारे पास है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across the ends of a wire or a conductor while physical states are constant like that temperature pressure should be constant। तो ये constant होने चाहिए। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेशन को हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने एक बल्ब को शो करवाया है और इस बल्ब को हम कहते हैं कि ये कंडक्टर है और इसी तरह इसको अटैच किया हमने एक बैटरी के साथ। तो डीसी सोर्स के साथ अप्लाई किया हमने। तो यहाँ पर जो डीसी सोर्स हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर रहा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ बल्ब। जो बल्ब है इसके जो दोनों एंड्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर वो पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप कर रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पर करंट होगा और ये जो करंट होता है, चार्जेस का बहाव होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस डीसी सोर्स के। इसका मतलब है जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा ही करंट होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में हैं। तो मैथमेटिकल के हिसाब से क्या होगा कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। एक्चुअली आई ज़्यादा होने से मुराद है, करंट ज़्यादा होने से मुराद है वोल्टेज भी ज़्यादा है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब चूँकि फ़िज़िक्स में एक चीज़ कॉमन है कि हम जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हम स्किप करते हैं, इसकी जगह इसकी कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, कांस्टेंट कुछ यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह हम इक्वल एंड कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली है 1/r। दिस इज़ एक्चुअल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। तो यहाँ पर 1/r और v है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 1/r है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअली रेजिस्टेंस ये होती है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस एक दूसरे से टकराते भी हैं। टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से उनकी डायरेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो उनका मोटो होता है उससे थोड़ा सा वो हट जाते हैं। तो ये जो रुकावट उन्हें पेश हो रही है, जो टकराव वो फेस कर रहे हैं, एक्चुअली इसे हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस आर से डिनोट किया गया। तो यहाँ पर आर डिवाइडेड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ चुकी है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, विच इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट वोल्ट है और इसी तरह करंट का यूनिट एम्पेयर है और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। ये साइमन ओहम के नाम से, उसकी यादगार के लिए उसके नाम से यूनिट का नाम रख दिया गया। एक्चुअली जो ओहम है
ये बराबर होता है V ओवर R के, यानी R बराबर होता है V ओवर I के। तो जो ओहम होगा ये इसका यूनिट है। तो एक्चुअली ओहम ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का। 1 ओहम बराबर हमारे पास होता है कि V ओवर I, R बराबर है V ओवर I के, तो ओहम बराबर होगा वोल्टेज ओवर एम्पेयर। तो यहाँ से हम 1 ओहम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली ओहम को भी डिफ़ाइन कैसे करेंगे, किस तरह उसको डिफ़ाइन करेंगे? एक्चुअली जो ओहम है इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसको डिफ़ाइन करते हैं तो एक्चुअली जो ओहम है ये 1 ओहम उस वक़्त होगा, 1 ओहम उस वक़्त होगा जिस वक़्त इसमें ये जो बैटरी है इस सर्किट में बैटरी क्या करेगी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान, 2 पॉइंट के दरमियान सेटअप करती है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर करंट पास होता है। तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी उसे नाम देंगे 1 ओहम का। तो एक्चुअली ओहम को डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ कि हमारे पास इसका जो सिंबल है वो एक्चुअली ये वाला है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो ये ओहम का सिंबल है। तो इसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टेंस को डेफिनेशन में किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ द मेजर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर कोलाइड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है कि ये जो ओहम लॉ है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ओहम लॉ हमारे पास 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्चुअली ओहम लॉ की जो बेस है वो 3 चीज़ों पर है। अगर 3 चीज़ें फुलफिल होंगी इसका मतलब है कि ये ओहम लॉ इसको फॉलो कर रहा है। लाइक दैट नेचर ऑफ कंडक्टर। ओहम लॉ के लिए ज़रूरी है कि कंडक्टर की नेचर क्या है, क्या मेटल है, सेमीकंडक्टर है या कोई और हमारे पास मेटल्स वगैरह हैं जो कि कम कंडक्टर होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि नेचर ऑफ कंडक्टर क्या है। कॉपर है, आयरन है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम करंट को फ्लो करेगा और ये ओहम लॉ को ओबे करेगा। तो ये इसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है। सेकंड है कि डायमेंशन, कि इसकी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर की डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। डायमेंशन से मुराद हम कंडक्टरों को कैसे यूज़ करेंगे, वर्टिकली, हॉरिजेंटल, यानी कि उसकी जो डायमेंशन है, डायरेक्शन है, वो किस तरह लेंगे। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और लास्ट हमारे पास है फिजिकल स्टेटस ऑफ कंडक्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जो डेफिनेशन है वो बेस है उसकी, कि ये फिजिकल जो स्टेट है कंडक्टर की उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक दैट कि उसका टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकल जो स्टेट है, अगर कोई भी मटेरियल हमारे पास है या कंडक्टर है वो फॉलो करता है तो फिर ओहम लॉ को ओबे करेगा, अदरवाइज वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। तो एक्चुअली जो ओहम लॉ है इसमें सिर्फ एक ही बात घूम रही है बार बार, कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।